और देश में सुहाग नगरी के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट मुलायम परिवार का गढ़ होने के कारण इस हॉट सीट बनी हुई है। तो एसपी ने इस बार रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय को फिरोजाबाद के मैदान में उतारा है। अब फिरोजाबाद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। यहां तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और 2014 में एसपी के अक्षय यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के चंद्रशेन ने अक्षय यादव को शिकस्त दी थी। देश का फिरोजाबाद यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। अक्षय यादव यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस समय फिरोजाबाद के नवादा गांव आए हैं अक्षय यादव। उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और गांव वाले भी हैं। अक्षय यादव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसा प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता का हम लोग को मिल रहा है। जैसे आप गांव में जाते हैं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लोग किस चीज के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी जो मुद्दा है इस चुनाव का वो है संविधान को बचाने का। अब तो भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने प्रचार में कहना चालू कर दिया है और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती कैंसिल हुई उसकी वजह से नौजवानों में बहुत रोष है और रोजगार का भी मुद्दा उतना ही बड़ा है जितना संविधान को बचाने का। ये 2 मुद्दे हैं जो सबसे अहम यहाँ पर जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो रोल प्ले करने वाले हैं। अच्छा, बात करते हैं आपके यादव परिवार की, क्योंकि इस चुनाव में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या बीजेपी के बाकी नेता, वो इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पहले भी बनाते थे, अब इस बार फिर बना रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी है, कि परिवार ही है जो मजबूत सीट्स हैं वहां से वो परिवार ही लड़ता है। देखिए, पहले तो बीजेपी को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि परिवारवाद है क्या, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी या किसी भी दूसरी पार्टी भाजपा को छोड़कर किसी के फादर या कोई रहा है पॉलिटिक्स में वो चुनाव लड़ते हैं तो ये परिवारवाद कहते हैं। जब बीजेपी के यहाँ खुद उनके यहाँ उनके बच्चे या उनके रिलेटिव चुनाव लड़ते हैं तो परिवारवाद के अंदर नहीं आता है। तो बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है, पहले वो अपना डिफाइन करे उनके यहाँ परिवारवाद की परिभाषा क्या है। जैसे बीजेपी और साथ में बहुत सारे जो हम लोग जाते हैं चुनाव में, लोग ये कहते हैं कि जैसे जो मजबूत सीट्स हैं, जैसे आपकी या फिरोजाबाद हो गई या मैनपुरी हो गई या कन्नौज हो गई, बदायूं हो गई, आजमगढ़ हो गया, तो यहाँ से यादव परिवार ही क्यों लड़ता है? डिम्पल यादव मैनपुरी से होंगी, कन्नौज से अखिलेश यादव होंगे, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव होंगे, बदायूं से पहले शिवपाल यादव थे, फिर अब उनके बेटे हैं आदित्य यादव, तो और यहाँ से आप अक्षय यादव। उनका कहना है कि क्या जो मजबूत सीट पे लड़ने के लिए यादव परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, ये सीटें हम लोगों ने चुनाव भी हारी हैं और चुनाव जीते भी हैं इन पर, और जनता निर्णायक होती है और जनता के बीच हम लोग जो डेवलपमेंट है और जो मुद्दे उनको लेकर जाते हैं और जनता यहाँ से जिताकर हम लोग को भेजती है। पिछला चुनाव हम हारे थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छा माहौल, हम लोग चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन सीटों पर हम लोग जीत सकते हैं वहीं लड़ते हैं। कन्नौज की बात करें, कन्नौज में तो इतना वोट भी नहीं है जिसकी बात करते हैं ये, लेकिन वहाँ भी हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात भाजपा के द्वारा करी जा रही है। अब आपने पिछले चुनाव की बात की कि आप हार गए यहाँ पर, तो शिवपाल यादव की वजह से वो, उनसे भी आपका मुकाबला था, उनकी वजह से वो बड़ी हार हुई। इसकी तकलीफ मन में नहीं, अब वो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद सीखने को मिला, काम करने का और मौका मिला, और जब बिना पद के थे तो अच्छे से समझा फिरोजाबाद को, और जो एक्सपीरियंस मिला उसका फायदा इस बार आने वाले समय में मिलेगा। तो शिवपाल यादव, अब चाचा से सब कुछ ठीक, जो पिछला चुनाव आमने सामने हो गया? जी बिल्कुल ठीक, कोई पुरानी कोई भी इसलिए नहीं है, कुछ भी नाराजगी नहीं है। चाचा का पूरा प्यार मिल रहा है। अंकुर भी यहाँ, आदित्य जी वो भी प्रचार करके गए, और जसराना में हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी 20 दिसंबर पर, बहुत बड़ी सभा थी। वहीं चाचा कह के गए अक्षय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हमारे की जहाँ जरूरत होगी हम पहुँचेंगे, और गुरु मंत्र भी दिया कि बड़ों से आशीर्वाद लो, माताओं बहनों से लो। उसी दिन के 2-4 दिन बाद हम लोगों ने प्रचार चालू कर दिया।